हेलो बच्चों। मैं आपके साथ पहली बार इस तरीके से इंटरेक्ट कर रही हूँ एंड आई एम सृष्टि सक्सेना एंड आपकी बायोलॉजी टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हमने टॉपिक उठाया आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये क्या आपको आवाज आ रही है? एंड इस वाले टॉपिक में हम फुल डिटेल में बात करेंगे। मैंने पार्ट्स भी तोड़ रखे हैं, ये पूरा चैप्टर एक बार में कवर नहीं करेंगे, छोटे छोटे सेक्शंस में हम इसको कवर करेंगे। जैसे हम पहले बेसिक पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम इसमें थोड़ा सा इसका गैमेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, पॉलिनेशन क्या होता है, मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, फ्लावर के कितने तरीके के पार्ट होते हैं, फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, सीड्स कैसे बनते हैं, फ्रूट्स कैसे बनते हैं, फॉल्स फ्रूट क्या होता है और ट्रू फ्रूट क्या होता है। ये सारी चीजें हम किस में डिस्कस करेंगे बेटा? इस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर कहीं आवाज का भी इशू आ रहा है और आप वो भी बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे जो मेन टॉपिक आपको दिख रहा है या पॉइंट दिख रहा है वो क्या है? ये फ्लावर। अभी तक हम लोगों ने फ्लावर का मतलब क्या समझा है? हमने अभी तक यही समझा है फ्लावर का मतलब है फूल, जिससे हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। पता लगा हमने किसी को फ्लावर दे के अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर दिए, ठीक है, फिर हमने अपनी मम्मी को एज अ रिस्पेक्ट में दे दिए, एनिवर्सरीज में देते हैं, बर्थडेज में देते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें। या फिर हम किसी का सम्मान कर रहे हैं, रिटायरमेंट, किसी का रिटायर्ड डे है तो उसको दे रहे हैं, तो एक काइंड जेस्चर की तरह भी इसका यूज किया जाता है फ्लावर्स का। ठीक है, बट एक्चुअल नेचर ने डिसाइड जो किया था कि फ्लावर का एक्चुअल मतलब या एक्चुअल पर्पस क्या है, वो ये है कि फ्लावर करता है आपका पॉलिनेशन। क्या करता है बेटा फ्लावर? पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन का मतलब होता क्या है? पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। फिर से रिपीट कर रही हूं, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल। एग्जैक्टली, फीमेल गैमेट। अभी तक हमने यही तो पता है रिप्रोडक्शन का मतलब, आपको पता है। अगर ये रिप्रोडक्शन का मतलब कि आगे दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं। कैसे? एक आता है आपका एसेक्सुअल, अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा मैं नीचे लिख देती हूँ। रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं। कैसे? एक हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि एग्जैक्ट कॉपी बन रही है। क्या बन रही है बेटा? एग्जैक्ट कॉपी बनती है। इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। क्या हो रहे हैं? सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, और इसमें एग्जैक्ट कॉपीज बन रही है। ठीक है, मींस इसमें वेरिएशन नहीं दिखता है। वेरिएशन का मतलब चेंजेस। जैसे आप में दिख रहा है या मुझ में दिख रहा है, मैं अपने पेरेंट्स से अलग हूं, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से अलग है। एकदम एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं है। आपने एग्जैक्ट कॉपी में एग्जाम्पल देखा होगा किसका? मैं यहां लिख देती हूं, हाइड्रा का। हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग। क्या हो रही है इसमें? बडिंग। क्या आपने ऐसा कभी देखा है? आलू भी हमारा इसी का पार्ट है, तो क्या आलू का बच्चा आलू नहीं है ना? हाइड्रा का बच्चा हाइड्रा जैसा ही दिख रहा है, बट हम इंसान के बच्चे इंसान के जैसे दिख रहे हैं, बट स्टिल उसमें वेरिएशंस है। वेरिएशंस किस तरीके के हैं कि हमारा आईज का कलर चेंज है, हमारा हाइट चेंज है, हमारा हेयर्स का कलर चेंज है। तो ये सारी चीजें होती है वेरिएशन का पार्ट, जो कि डिस्कस किया गया था किसमें? मेंडल ने डिस्कस किया है। मेंडल के लॉ इसी बेस पे है। मेरी आगे के जो लेक्चर्स आएंगे उसमें आप उसको उसमें कवर कर सकते हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी इतना क्लियर किया। क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, एग्जैक्ट कॉपी है, वेरिएशन नहीं होता है, वेरिएशन
नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया, हाइड्रा, जिसमें क्या होती है बड़ी। ये किसका एग्जाम्पल है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, कितने पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। अब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम, है ना, या फिर बोलो इसको सिंपल लैंग्वेज में जीन ट्रांसफर होगा, है ना, एक्सचेंज होंगे, क्रोमोसोम चेंज होता है। तो जब क्रोमोसोम चेंज होता है तो वो क्या कॉज करता है बेटा, वो कॉज करता है वेरिएशन। क्या कॉज कर रहा है वो, वेरिएशन। ठीक है, अभी मैंने बताया वेरिएशन का मतलब होता है बहुत सारे जो हमारे कैरेक्टर्स है मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, फ्लावर के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। फ्लावर का काम हमने जो निकाल रखा है वो क्या है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। बट एक्चुअल काम क्या है फ्लावर का, एक्चुअल काम है फ्लावर का क्या, पॉलिनेशन। मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ, आप तब तक देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं आपके फ्लावर के पार्ट्स, कि फ्लावर के पार्ट्स एक्चुअल में कितने काम में आते हैं, कितने काम में नहीं आते हैं। ठीक है, या फिर क्लियरली बोले साइंटिफिक लैंग्वेज में कि कितने इसेंशियल हैं, कितने नॉन इसेंशियल हैं। उससे पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं बेटा कि ये वाला चैप्टर मैं आपको 3 पार्ट में पढ़ाऊंगी। कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स में पढ़ाऊंगी। पहला पार्ट आपका कहलाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या पढ़ाऊंगी मैं आपको, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर सेकंड में आपको पढ़ाऊंगी फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, क्या क्या पढ़ाऊंगी मैं आपको, पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगी। प्री फर्टिलाइजेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन में हम किसके बारे में बात करेंगे। बेटा हम प्री फर्टिलाइजेशन में बात करेंगे कि गैमेट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, क्या बात करेंगे हम इसमें कि गैमेट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा कि गैमेट का फॉर्मेशन। क्या होता है गैमेटोजेनेसिस का मतलब, गैमेट्स का फॉर्मेशन कहलाता है आपका गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, गैमेट्स होते क्या है, आपको पता होगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग होती है। अगर हम फ्लावर के केस में या फिर प्लांट के केस में बात करें, गैमेट्स फ्लावर के केस में या प्लांट्स के केस में बात करें बेटा, तो मेल गैमेट इसमें क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा मेल गैमेट, जरा बताओ तो। मेल गैमेट इसमें कहलाएगा पॉलन ग्रेन। क्या कहलाएगा इसमें बेटा, पॉलन ग्रेन। किसके केस में बात कर रहे हैं हम, फ्लावर या फिर प्लांट्स। ठीक है, अब फीमेल की बात करें हम, इसमें फीमेल गैमेट क्या कहलाएगा इसमें बेटा, ओव्यूल या फिर ओवरी। क्या कहलाएगा इसमें, ओवरी या फिर ओव्यूल। फिर से मैंने, हाँ ओवरी ही लिखो, ओव्यूल रहने दो। क्या कहलाएगा बेटा, ओवरी। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं ये पॉलन ग्रेन प्रेजेंट कहाँ रहता है, ये रहता है आपका एंथर में। कहाँ प्रेजेंट रहता है, एंथर में। ठीक है, अभी हम इसका पूरा पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि एंथर क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, देख लो इतना क्लियर है। हमने क्या डिस्कस कर लिया बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या बचता है, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले जरा फर्टिलाइजेशन देख ले। फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया कि इसमें मीटिंग। ठीक है, क्या है कि फ्यूजन। क्या है बेटा ये वाला पॉइंट, फ्यूजन किसका, मेल और फीमेल
किसका, मेल और फीमेल का फ्यूजन कहलाता है फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या कहलाता है बेटा, फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में अब क्या आएगा, खुद गैस करो। हमने गैमेट देख लिए, गैमेट का फ्यूजन देख लिया, तो जाहिर सी बात है कि हम उसका आउटकम की बात करेंगे। तो हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, सीधे सीधे डिस्कस करते हैं। क्या है इसमें, सीड्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है, इसमें फ्रूट्स कैसे बन रहे हैं, यहीं पे मैं आपको डिस्कस करूंगी कि ट्रू फ्रूट क्या होता है और फॉल्स फ्रूट क्या होता है। ठीक है, एक और टर्म आती है जिसको अपन बोलते हैं पार्थिनोकार्पी या फिर पार्थिनोजेनेसिस या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, वो सब हम इसमें बात करेंगे कि वो फ्रूट्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो आपको चलो इतना हमने पढ़ लिया। तो अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, वो सवाल ये है, क्या आप डेली एक सेब खाना बोलता है कि आप अगर डेली एप्पल कंज्यूम करते हैं, डेली 1 एप्पल कंज्यूम करते हैं, तो क्या होता है, टू कीप्स अ डॉक्टर अवे। ठीक है, आप बीमारियां आपको नहीं होती हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एप्पल आपका ट्रू फ्रूट्स है या फॉल्स फ्रूट है? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या वो आपका ट्रू फ्रूट है या फिर वो फॉल्स फ्रूट है। जरा आप बताइए क्या है वो। ये एक सवाल है, हम कब डिस्कस करेंगे, हालांकि नहीं, चलो लास्ट में बताएंगे आपको कि एप्पल ट्रू में आता है फॉल्स में आता है। ठीक है, तब तक आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या डिस्कस करना है हमको, फ्लावर्स के पार्ट्स। देखो, फ्लावर के पार्ट्स, किसके पार्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, फ्लावर पार्ट्स। ठीक है, अब सबसे पहले जो आ रहा है इसमें, सबसे पहले जो आ रहा है जिससे हम फ्लावर को होल्ड करते हैं, क्या करते हैं हम, होल्ड, वो कहलाता है आपका पेडिसिल या फिर स्टॉक। क्या कहलाता है बेटा वो, पेडिसिल या फिर स्टॉक, जिससे आप फ्लावर को होल्ड करके रखते हैं, वो कहलाता है आपका पेडिसिल या फिर स्टॉक। ठीक है, सेकंड की अगर अपन बात करें तो इसके जस्ट ऊपर आता है स्वेलन पार्ट, जिसको अपन कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं बेटा उसको अपन, थैलेमस। हाँ, थैला, थैले से याद रखना, एक होता है ना, जैसे थैले होते हैं आपके पास, तो थैले में आप सामान कैरी करके रखते हो ना, बहुत मोटा हो जाता है, वैसे ही स्वेलन पार्ट से आप क्या याद रखोगे, थैला, थैले से थैलेमस। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बेटा, ये क्या है, स्वेलन पार्ट। अब पेडिसिल और ये क्या है, होल्डिंग पार्ट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं, थर्ड। चलो, होल्डिंग का काम हो गया, ठीक है, थैलेमस का काम हो गया। अब पेटल्स की बारी आती है, पर पेटल्स से थोड़ा अगर आप नीचे देखोगे पेटल्स के, तो आपको सेपल्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं बेटा, सेपल्स। क्या है वो, सेपल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ग्रीन कलर पार्ट। क्या है ये, ग्रीन कलर के पार्ट होते हैं। इनका काम क्या है, जरा गैस करो और बताओ मुझे कि इनका मेन पर्पस क्या है, सेपल्स का मेन पर्पस क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन लिखते हैं क्या, इससे तो दिखेगा नहीं शायद आप लोगों को। पेडिसिल हो गया, थैलेमस हो गया, सेपल हो गया, अब आता है आपका पेटल। क्या आता है अब आपका, पेटल। तो पेटल पार्ट क्या है, पेटल है आपके जो पंखुड़ियां हैं। ठीक है, पेटल्स। अब ये क्या कहलाएगा, कलर्ड पार्ट। अब इसका मेन काम क्या है और इसका मेन काम क्या है, तो इस सेपल भाई साहब का जो मेन काम है वो है प्रोटेक्शन। ठीक है, किसको प्रोटेक्शन दे रहा है, ये प्रोटेक्शन दे रहा है आपके पेटल्स को। ठीक है, अगर आप सेपल निकाल देते हो बेटा तो पेटल्स आपके गिर जाते हैं टूट टूट के, इसलिए वो टूटे ना, तो उसको पकड़ के रखता है आपका सेपल। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके पेटल्स। तो पेटल्स आपके कलर्ड पार्ट, जिनका काम है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, वास्प, है ना, फ्लाइज,
जिससे, अब ये क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट, करेक्ट। क्या है बेटा ये, पॉलिनेटिंग एजेंट। और ये पॉलिनेटिंग एजेंट क्या कराएंगे, पॉलिनेशन, गुड। क्या कराएंगे बेटा ये, पॉलिनेशन। इतना क्लियर है सारी चीजें। क्या डिस्कस किया आज अभी हमने, पेडिसिल जिसको हम स्टॉक भी कहते हैं, थैलेमस, सैपल्स एंड पेटल्स। ठीक है, चलो अब जरा डायग्राम देख लें इसका। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनाती हूं। थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक मिनट बच्चा। मेरा शायद किसी ने मोटा वाला एक निब का मार्कर था, पता नहीं कहां चला गया है। ठीक है, उससे ड्राइंग परफेक्ट आती है। चलो कोई बात नहीं। अब ये हो गया हमारा स्वेलन पार्ट। क्या हो गया ये हमारा, पेडिसिल, स्वेलन पार्ट। अब यहीं पे मैंने, ग्रीन कलर तो है नहीं है, यहीं पे मैं जो है थोड़ा सा सेपल लगा देती हूं। अब पेटल्स, रोज सपोज हम इससे पेटल्स बना देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये क्या है बेटा, पेडिसिल एज वेल एज स्टॉक। ये क्या है आपका, थैलेमस। ये क्या है आपका, सेपल। ये क्या है आपका, पेटल। चलो अब इतना पार्ट तो डिस्कस कर लिया मैंने। अभी आपको बात की थी कि मैं जब आपको पार्ट्स पढ़ाऊंगी बेटा, तब मैंने बोला था कि पार्ट्स में मैं आपको इसेंशियल और नॉन इसेंशियल भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, कि इसेंशियल का मतलब कि वो रिप्रोडक्टिव में टेक पार्ट करते हैं, और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या आपको क्या लगता है, इन सारे पार्ट्स के जो मैंने नाम लिखे हैं बोर्ड पे, आपको क्या लगता है कि ये जो है आपके रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते होंगे? जरा देखो फिर बताओ मुझे कि आपको क्या लगता है। मैं तो अभी इसके मेन पार्ट बनाए ही नहीं। चलो ड्रॉ कर देती हूँ, तब तक आप सोचो जरा, सोचो सोचो। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये वाला पार्ट कहलाता है स्टिग्मा, ये वाला पार्ट कहलाता है आपका पिस्टिल, और ये वाला पार्ट कहलाता है ओवरी। अब इस पार्ट की बात करें, मैं भी वहां पे भी डिस्कस करूंगी, ये तो मैंने केवल बना दिया ऐसा। तो ये आपका आ गया फिलामेंट, और ये वाला पार्ट आ गया आपका एंथर। ठीक है, इतना क्लियर है? थोड़ा हौच पौच हो गया है, बट ठीक है, समझ आ रहा होगा। जो कंटिन्यूसली बैठे हुए हैं क्लास में, तो उनको पता है कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है अभी। ठीक है, ये क्या है आपका, पेडिसिल, थैलेमस, सेपल, पेटल्स। ठीक है, अब इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। अगर आप इसेंशियल की बात करते हैं तो इसेंशियल का मतलब होता है, मैं जरा यहां पे लिख देती हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया? इसेंशियल की बात करें तो इसेंशियल का मतलब है जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करेगा। ठीक है, टेक पार्ट, ठीक है, पार्टिसिपेट करेगा, वो कह रहा है आपका इसेंशियल। तो इसेंशियल कौन सा हुआ, एग्जैक्टली केवल दो हुए। नाम चलो सीधा ही नाम लिख देती हूँ, एंड्रोशियम और गायनोशियम। क्या कहला रहा है वो आपका, एंड्रोशियम और गायनोशियम। ठीक है, ये तो हो गया आपका इसेंशियल वाला पार्ट। अब नॉन इसेंशियल पार्ट, नॉन इसेंशियल पार्ट क्या हो गया, नॉन इसेंशियल पार्ट हो गया बेटा आपका जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या क्या हो गए आपके, ये सारे पार्ट हो गए। ठीक है, ये सारे पार्ट आपके क्या कहलाते हैं, नॉन एसेंशियल पार्ट। और ये दोनों क्या है, एंड्रोशियम क्या है, गायनोशियम क्या है। तो इतना समझ आया, तो उसके बाद अपन चलते हैं इनके बारे में डिस्कस करना, जो कि आपकी मेन यूनिट है। ये आपको
कल के लेक्चर में मिलेगा कि ये मेन यूनिट क्या है, ये मेन यूनिट क्या है, कि कार्पल क्या है और स्टेमन क्या है, ठीक है, और इसके आगे के पार्ट्स। थैंक यू एवरीवन, होप आपको समझ आया हो। अगर कोई इश्यू है या कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।